नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा दिग्गज एक माइनिंग कंपनी के बारे में। तो इंडिया के जितने सारे माइनिंग कंपनी है, उनमें देखा जाए तो सबसे टॉप रैंकिंग में रहने वाला जो कंपनी है, वो है विडेल्ट। तो मगर आप कॉपर एंड एल्यूमीनियम माइनिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा टॉप रैंकिंग में है, वो है हिंडाल्को। तो आज मैं हिंडाल्को के बारे में बात करूँगा क्योंकि अ, कुछ दिनों से देखा जाए तो हिंडाल्को जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरे हिसाब से हिंडाल्को अभी फिलहाल के लिए टॉप रैंकिंग में है, मतलब आज के दिन भी टॉप रैंकिंग में है और साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो आज के दिन कंपनी 52 वीक का हाई भी अचीव किया है। तो इस तरीके से अचीवमेंट करने का जो पीछे जो कारण है, वो कारण तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। साथ ही साथ कंपनी के जो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है और फ्यूचर में वो और कितना दूर जा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आज के दिन देखिए कितना शानदार रैली, बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार हिंदल को अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए 5 दिन में भी करीबन करीबन 8% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में करीबन 20% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया। 6 मंथ में देखेंगे तो 29% तक रिटर्न, और एक साल में करीबन 96% तक कंपनी रिटर्न आपको दिया। और 5 साल में देखेंगे तो करीबन 220% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया। और अभी मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो यहाँ पे बहुत शानदार एक मैसिव जंप देखने को मिला, एक रैली देखने को मिला। कोरोना के सिचुएशंस के बाद में आप यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो करीबन 500% का रिटर्न दे चुके हैं। तो ओवरऑल अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने का जो मेन कारण है, वो है हिंदाल्को का जो माइनिंग करते हैं कंपनी। वो देखा जाए तो एल्यूमिनियम और कॉपर, ज़्यादातर ये दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग करता है इस कंपनी। और आदित्य बिरला के एक सबसे बड़ा कंपनी भी बोल सकते हैं हिंदाल्को को। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आज के दिन के बारे में बात करूं तो मैं एनएससी वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से परफॉर्मेंस में चल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली ये 28 शेयर्स आज के दिन एडवांस में है। उनमें देखा जाए तो सबसे टॉप रैंकिंग में जो कंपनी है वो है डॉक्टर रेड्डी। और उसके बाद जिस कंपनी का नाम यहाँ पे आ चुके हैं वो है हिंदाल्को। तो यहाँ पे हिंदाल्को का जो परफॉर्मेंस है आज के दिन वो शानदार देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी का आज के दिन ही देखा जाए तो एक जबरदस्त रैली देखने को मिला और कंपनी 52 वीक का हाई भी अचीव किया आज ही के दिन। आप देख सकते हैं 24 मार्च 2022 आज ही के दिन 626 रुपीज का टोटल हाई भी किया कंपनी ने। तो इसका लो कितना था, 305। वो भी देखिए एक साल पहले 25 मार्च, मतलब एक साल के अंदर अंदर कंपनी आपका फंड डबल कर चुके हैं। क्योंकि 300 थे, अभी 600 हो गया, मतलब एक साल के अंदर ही आपका फंड डबल। तो एक साल में डबल हुआ कि 52 वीक, मतलब देखा जाए तो पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो आप मार्च में अगर इन्वेस्ट करके रखे थे तो इस मार्च में आपका फंड डबल हो चुके हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर है, तो जरूर मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी का आज के दिन का डिलीवरी कम करीबन 42% से भी ज्यादा इस कंपनी का डिलीवरी यहाँ पे आज के दिन देखने को मिला। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, कंपनी का जो टोटली जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए नंबर वन पोजीशन में है। जितने सारे माइनिंग कंपनी है, देखिए माइनिंग बहुत टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो माइनिंग कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है वो देखा जाए तो फिलहाल के ये जो माइनिंग कंपनी है टोटली आप देखा जाए तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर जितने सारे कंपनी माइनिंग करते हैं, नॉन फेरियस जो मेटल है उसके ऊपर जो माइनिंग करते हैं, उसी के हिसाब से कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। नहीं तो आपको यहाँ पे बीटल नंबर वन पोजीशन में देखने को मिल सकता था, क्योंकि बीटल का मार्केट कैप है 1,50,000 करोड़ और हिंदाल्को को मार्केट कैप है 1,40,000 करोड़। तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है और ब्लू चिप कंपनी भी बोल सकते हैं। कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.96% है, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी भी ज्यादा देखने को मिला। फिर भी आपको देखना चाहिए कि डेप्थ ऑफ इक्विटी होने के नाते भी कंपनी प्रॉफिट कितना कर रहा है। देखिए कंपनी अच्छा खासा डेप्थ लेके बैठा हुआ है 68,000 करोड़। फिर भी देखिए कंपनी का अर्निंग, मतलब एनुअली जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 3,400 करोड़ का टोटली एनुअली प्रॉफिट है। तो कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो यहाँ पे
मतलब कमा के दिया है, मतलब सॉरी खुद कमा रहा है, और साथ ही साथ कंपनी का हाथ में कैश भी देखिए 111,700 करोड़ का कैश है। कंपनी के जो टोटल यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी जो डेज है, तो इन्वेंटरी डेज के बारे में बात करूँ, यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मार्केट में जब सेल्स करते हैं, करीबन करीबन देखा जाए तो 146 डेज कंपनी को लग जाता है। सबसे पॉजिटिव इस कंपनी के जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, जो मार्केट में इसको पैसा मिलता है, जो डेटर्स के पास से कंपनी का फिर 35 डेज के अंदर ही कंपनी पैसा मार्केट से उठा लेते हैं। मतलब मान के चलिए कंपनी जिसको सेल्स करते हैं, सेल्स का पीरियड है, सेल्स करने का टोटल मैन्युफैक्चरिंग से सेल्स तक कंपनी का टाइम लग जा रहा है 146 डेज। मगर कंपनी सेल्स करने के बाद उसका जो डेटर्स है, मतलब जिससे पैसा वो मतलब कमा रहा है, मतलब जिससे पैसा वो माल सेल करने के बाद पैसा ले रहा है, उसका टाइम पीरियड है 35.8 डेज। मतलब बहुत यहाँ पे शानदार यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 22.7 डेज है। मतलब यहाँ पे भी एक टाइम मिल रहा है कंपनी को एक अच्छा खासा वर्किंग डेज के लिए, कंपनी को पे करने के लिए, जहाँ जिसको पे करना है, मतलब मान के चलिए लोन ले रहा है, तो लोन लेके रखा है, वो लोन पे करने के लिए कंपनी के हाथ में कितना दिन टाइम दे रहा है, वो भी एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिला। तो सारे के सारे पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी का पीएसयू भी देखिए एक रीजनेबल प्राइस में है, कंपनी का बुक वैल्यू भी देखिए ठीक ठाक लेवल में है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पीएसयू भी पीएसयू के हिसाब से भी कंपनी का पीएसयू बहुत कम है। तो बहुत सारे चीज इस कंपनी में पॉजिटिव लगेगा। तो अभी देख लेते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हमेशा बढ़ते जा रहा है, और कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से कंपनी सेल्स कर रहा है। तो सेल्स के मायने में देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंस भी ठीक ठाक है। तो कंपनी का जो टोटल इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का इंटरेस्ट भी जबरदस्त देखने को मिला। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट बचते हैं। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में, मतलब जून क्वार्टर में, इस क्वार्टर में कंपनी लॉस किया था, और किसी भी साल में कंपनी लॉस नहीं किया। तो देखिए इस तरीके से प्रॉफिट होने का जो जो लेवल है, वो कंपनी को एक परफेक्ट बनाता है। तो इसीलिए कंपनी ने एक साल के अंदर अंदर देखा जाता है 100% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो इस पॉजिटिविटी को आपको हमेशा फोकस में रखना चाहिए। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो उतना खास नहीं है, फिर भी देखिए पॉजिटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव लेकर ही चल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उतना खास नहीं है। हाँ, स्टॉक का जो प्राइस है, वो सीएजीआर जो परसेंटेज है वो 17%, 10 साल में, 5 साल में करीबन देखा जाए 26%, 3 साल में 44%, और एक साल में 91% हो कंपनी ने आपको रिटर्न दिया। तो ओवरऑल कंपनी का रिटर्न का जो परसेंटेज है, इसके बारे में बात करें तो कंपनी आपको करीबन करीबन 30% तक रिटर्न, कंपनी 25 से 30% इस लेवल का रिटर्न आपको कंपनी देते आए हैं। तो कंपनी का टोटल जो मतलब बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है, वो करीबन करीबन यहाँ पे देखा जाए तो 21,000 करोड़ का, सॉरी रिजर्व पहले बता दूं, तो रिजर्व जो है 21,300 करोड़ का टोटल रिजर्व था, अभी बन चुके हैं 71,000 करोड़। तो कंपनी का जो टोटल कर्जा है, अभी देखा जाए तो कर्जा भी बढ़ चुके हैं, 23,000 करोड़ का कर्जा था, अभी बन चुके हैं 68,000 करोड़। मतलब कंपनी का एक अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है, कंपनी का अच्छा खासा जो कर्जा भी है वो भी ले रहा है, साथ ही साथ रिजर्व भी बढ़ रहा है। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी देख लीजिए, कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए कंपनी का कैश फ्लो हमेशा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हाथ में अगर कैश नहीं रहेगा, कंपनी काम उतना खास अच्छा खासा कर नहीं पाएंगे। तो कंपनी का कैश देखिए बीच बीच में तो नेगेटिव में जा रहा था, और कभी भी प्रॉफिट हुआ, मतलब हाथ में ज़्यादा कैश था, और कभी भी नेगेटिव में है। तो फिलहाल के लिए 2021 इस साल में तो कंपनी का 12,900 करोड़ का टोटल कैश यहाँ पे नेगेटिव में है। तो इस बात को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, कुछ पैरामीटर आपको हमेशा के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही लेकर ही काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी अच्छा खासा है, क्योंकि देखिए इसका इन्वेस्टर भी, प्रोमोटर के बाद इन्वेस्टर देखिए 25% होल्ड करके रखा, डीएसबी 21% और पब्लिक भी 17%, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी होल्ड करके रखा, और अदर सेक्टर भी होल्डिंग रखा है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी इंडस्ट्री से इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि निवेश करने का जो मेन कारण है वो है कंपनी के पॉजिटिविटी मतलब कंपनी मतलब फील्ड में काम कर रहा है, उस फील्ड में कंपनी बेस्ट है। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम और कॉपर, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरत होते हैं उसी का माइनिंग करता है इस कंपनी। तो मेरे हिसाब से कंपनी जितना माइनिंग करेगा उतना ही कंपनी का, क्योंकि इस प्रोडक्ट का बहुत सारा डिमांड्स है,
सिर्फ इंडिया मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी इसका डिमांड है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी जितना माइनिंग करेगा उतना ही कंपनी को फायदा मिलता रहेंगे। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के ऊपर आपका शेयर है तो आप जरूर इसको होल्ड करिए। और नया निवेशक निवेश करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करिए, कभी भी आपको गिरावट का मौका मिले तभी आप एंट्री कर लेना, क्योंकि अभी टॉप लेवल में है। कभी भी इस टॉप लेवल से थोड़ा सा रिकवरी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए, और कभी भी मौका मिले तो इस कंपनी के ऊपर जरूर निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए, फिर भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। आप जब तक आपको इस कंपनी से मतलब कोई स्टडी अगर पहले कर लीजिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।